बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। आज इस गले को बनाने के लिए ये मेरे पास शर्ट की फ्रंट साइड है। ये देखिए, ये साइड है कंधे की कटिंग और ये वाली साइड है जो बंद साइड, ये गले वाली साइड है। तो यहाँ पे मैंने गले को कट किया है और इसकी मैं आपको चौड़ाई बता देती हूँ कि कितना मैंने इसको कट किया है। 3 इंच के चौड़ाई पे मैंने गले की कटिंग की है, यानी कि इसकी जो फैलाव है वो 3 इंच पे है और इसकी गले की जो लेंथ है वो 8 इंच है। 8 इंच की लंबाई पे मैंने वी को कट कर दिया है। 3 इंच की चौड़ाई, 8 इंच की लंबाई पे वी को कट करना है और उसके बाद यहाँ से जहाँ तक आपने वी कट किया है वहाँ से आप ले लें 9 इंच ले लें, 9.5 इंच ले लें। आपने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितनी पट्टी लंबी बनानी है इतने हिसाब से आपने इस पट्टी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो 9.5 इंच पे मैंने निशान लगा दिया है लंबी पट्टी का। तो इस तरीके से आपको मैं ये बता दूँ, यानी कि जो ब्रांड की शर्टें होती हैं या कोई भी शर्ट होती है उसके साथ ये बॉर्डर दिया गया होता है एक साइड पे। तो उस बॉर्डर के से मैंने ये शर्ट पे जो डिज़ाइन की पट्टी बनानी है तो ये बॉर्डर की मैंने कटिंग की है। यहाँ पे मैंने इस पट्टी पे मैंने ज़ीरो का बुकरम लगाया है। पूरा जितना कपड़ा था उतना ही मैंने पूरा इस पे ज़ीरो का बुकरम लगा दिया है। तो ये बहुत ही आपको इस तरीके से आसान होगा, बहुत ज़्यादा आसान होगा मार्जिन कवर करने में। अगर आप दूसरा चेपी लगाएँगे तो उससे आपका मार्जिन सही तरीके से कवर नहीं होगा। अगर आप सीख रहे हैं तो अगर प्रोफ़ेशनल टेलर है तो वो कवर कर सकती हैं। तो यहाँ पे आपको जितना बॉर्डर चाहिए उतना आपने शो करना है, बाकी आपने कटिंग कर लेना है। मुझे तकरीबन 1 इंच का बॉर्डर चाहिए था तो मैंने 1 इंच का बॉर्डर रखना है, बाकी मैंने इसके अंदर इसको कवर कर दिया है। आधा इंच का जो मार्जिन है उसको मैंने अंदर पलट के इसको प्रेस कर दिया है। एक तरफ से मार्जिन को दबा लेना है जहाँ पे सिलाई होगी और एक तरफ से मार्जिन को छोड़ना है ताकि हमने जो गुम सिलाई में लेस लगानी है। तो एक तरफ से मैंने मार्जिन को मोड़ दिया है और दूसरी तरफ से मैंने इसकी जो है वो शटर लेस लगानी है। तो ये देखें, यहाँ पे आपने जो शटर लेस लेनी है उसका जो सीधा हिस्सा है वो आपने नीचे की तरफ रखना है और जो उल्टा हिस्सा है वो ऊपर की तरफ रखना है ताकि हम जब सिलाई लगाएंगे तो सीधा हिस्सा जो होगा वो बाहर नज़र आएगा। तो जहाँ पे आपने जितनी पट्टी शो करनी है, मैंने तकरीबन 1 इंच की पट्टी को शो करना है, बाकी मैंने इसका मार्जिन ले लेना है। तो यहाँ पे आपने बड़े एहतियात से बिल्कुल सीधी जितनी पट्टी चौड़ाई में शुरू में आएगी इतनी ही पट्टी बाहर, यानी कि आपकी फुल पट्टी इतनी ही चौड़ाई में लेंथ में आनी चाहिए। तो यहाँ पे एहतियात से आपने बिल्कुल सीधी ही इस तरह लेस को लगा लेना है। सिलाई इसकी बिल्कुल आपने कन्नी पे लगानी है। जो सिलाई की जगह बनी होती है शटर लेस की, वहाँ पे आपने सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से आपने मार्जिन को नहीं देखना, आपने पट्टी को देखना है कि मेरी पट्टी बिल्कुल इक्वल चौड़ाई में जितनी मैंने शुरू की है इतनी ही पट्टी सीधी आनी चाहिए सिलाई में। तो इस तरीके से हम लेस को लगा लेंगे इसके ऊपर। लेस लग चुकी है, धागे को कर दिया है कट और यहाँ पे जब हम सीधी करेंगे तो पट्टी की तरफ जो है इसकी लेस की सीधा हिस्सा वो पट्टी की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पे लेस लग चुकी है। अभी आपने पट्टी के जितना सादा कपड़ा कटिंग करना है और उसका भी मार्जिन जिस तरह इधर मैंने आधा इंच का मोड़ा है, इसका भी आपने आधा इंच का मार्जिन जो है वो मोड़ लेना है और इस तरीके से पट्टी को सीधा रखना है। जो मार्जिन मोड़ा है वो नीचे चला गया है और इस तरीके से ये जो हमारी प्रिंटेड पट्टी है इसके ऊपर रखना है और नीचे वाला जो मार्जिन है वो आपने इसको कपड़े को, नीचे वाले कपड़े को थोड़ा सा आपने बाहर की तरफ बढ़ा के रखना है और जब सिलाई लगानी है सिलाई को आपने फॉलो करना है। जहाँ पे हमने शटर लेस की सिलाई लगाई है उसी सिलाई की आपने ऊपर थोड़ा सा बाहर की तरफ सिलाई लानी है, यानी कि बाल बराबर। ऊपर भी कर सकती हैं लेकिन बाहर की तरफ ना निकालें ताकि जब आप सीधा करेंगी तो आपकी सिलाई शो होगी। तो इस तरफ आपने बाहर की तरफ इसकी सिलाई बाल बराबर इसके साथ लगानी है। बस आपने सिलाई को फॉलो करते जाना है, बाकी कोई इसका मार्जिन मुर्जिन नहीं देखना। तो बस नीचे वाला जो कपड़ा है वो देख रही हैं वो थोड़ा सा बाहर निकाला, बढ़ा के रखा है ताकि हम पट्टी लगाएं और सिलाई जो है इसका जो इसका मार्जिन है वो सिलाई के ऊपर आए। तो इस तरीके से आपने सिलाई को फॉलो करते हुए नीचे की पट्टी को अटैच कर लेना है। ये देखें, इस तरीके से हम जब सीधा करेंगे तो हमारी जो गुम सिलाई के साथ लेस होगी वो इस तरह की शो होगी, इस तरीके से। तो अभी आपने क्या करना है, जो फालतू मार्जिन है, ये ज़्यादा था मार्जिन, इसको मैं कट कर दूँगी। इसको आपने नीट कर लेना है।
नीट करने के बाद ये देखिए मैंने पट्टी को सीधा कर लिया है और इसको अपने प्रेसिंग लगानी है। पट्टी को बिल्कुल सीधा कर लेना है, 2 पानी लगा के इसको प्रेस कर देना है पट्टी को। तो ये देखिए पट्टी को मैंने प्रेस कर दिए है। अभी मैंने बैक साइड ले ली है, शर्ट की बैक साइड लेनी है। बैक साइड का जो मार्जिन है वही आपने 3 इंच के फासले पे फैलाओ इसका 3 इंच और पौना इंच आपने गहराई में कटिंग करना है, ज़्यादा नहीं करना। फिर पीछे सलवट आती है बैन पट्टी की। तो इस तरीके से आपने अब तीरे को यानी कि शर्ट की फ्रंट साइड को मैंने लिया और हम इस तरीके से आपने तीरे को जोड़ लेना है। इस तरीके से तीरे को आपने जोड़ लेना है। दोनों तरफ से तीरे को जोड़ लिया है। इसकी सिलाई कम कर ली है कंप्लीट। अब शर्ट को खोलेंगे। इस तरीके से शर्ट को रखेंगे। अब मैंने आपको इसके गले की पैमाइश नहीं बताई, पट्टी की पैमाइश नहीं बताई। तो ये देखें जैसे आपने ये बैक साइड की जब कटिंग करते हैं, फैलाव आपने 3 इंच रखा था और लेंथ रखी थी 8 इंच। तो आपने वहाँ से पीछे से 3 इंच से आपने नाप लेना है। यहाँ से दरमियान से आपने एक दफ़ा इधर से नापना है और फिर यहाँ से जो 8 इंच की कटिंग किया यहाँ तक आपने वी तक नापना है। यहाँ से 1 इंच ऊपर रख लें, इसको डबल कर लें। ये दोनों तरफ से वी हो गया और यहाँ से सीधा आप पट्टी नाप लें जितनी आपने पट्टी की लेंथ रखनी है। उससे आप एक्स्ट्रा इस पे 3 इंच रख लें और आपने इसको प्लस करके जितनी टोटल आपकी पट्टी बनेगी इतने हिसाब से आपने पट्टी को कट करना है और उसकी लेंथ रखनी है। यहाँ से फ्रंट साइड से हम लेंगे वी वाली जगह से और वी वाली जगह से हम नाप करेंगे 3 इंच का। यहाँ से जो कट लगाना है वो 3 इंच का पहले कट लगाना है, फिर उसके बाद पट्टी लगानी है। तो यहाँ पे 3 इंच का अपने वी से जो वी वाला गला है उससे हम साइज़ लेंगे 3 इंच का। तो 3 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगाया है। अब यहाँ से कर देंगे कट। कट करने के बाद अभी हम यहाँ से भी एक निशान लगाएंगे जो हमारा वी गले का निशान है, जहाँ पे हमने 8 इंच पे गला कटिंग किया है ताकि हमने जब बंद करना है तो ये निशान हमारे सामने नज़र आए यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ तक गले को बंद करना है। तो इसलिए वी का हमने इसलिए निशान लगाया है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको आधा इंच का आपने मार्जिन रखना है। इस तरीके से सारा आपने आधा इंच से ज़्यादा मार्जिन ही लेना, तकरीबन आधा इंच का मार्जिन लेना है। यहाँ पे इस तरीके से पट्टी को खोल के इसका मार्जिन अंदर दबाते हुए यहाँ पे आपने स्टार्ट करना है जहाँ पे आपने कट लगाया है। तो इस तरीके से आपने कन्नी पे सिलाई लगानी है। आधा इंच का मार्जिन अंदर रखते हुए यहाँ पे आपने सिलाई को स्टार्ट करना है। तो यहाँ तक ये देखें जहाँ पे आपका वी शुरू होता है वहाँ से आपने सुई को अंदर खड़ा करना है। इस तरीके से सुई को अंदर खड़े और हल्का सा गले को घुमाएं और फिर अपना जो वी गला है इसका आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इस शेप में आपने हल्का सा घुमाना है और अपनी पट्टी को लगाना शुरू कर देना है। इसका भी आपने आधा इंच का मार्जिन अंदर रखना है और पट्टी को इस तरीके से सी देना है। तो ये देखें इस तरीके से आपने ये जो तीरे का आएगा, इस तरीके से अगर आपको मसला आए कि बैक साइड का जो मार्जिन है वो बढ़ रहा है तो आपने इसको कट करके इस तरीके से आपने अपने गले के बराबर कर लेना है। दोबारा इसको कट कर देना है अगर आपका इस तरीके से मसला आए तो। और जो मार्जिन है तीरे का जो मार्जिन है वो बैक साइड पे नीचे वाला मार्जिन है, बैक की तरफ फेर देना आपने। और यहाँ से फिर आधा इंच का मार्जिन आपने टोटल सारा जो मार्जिन है आधा आधा इंच का लेना है और यहाँ पे आपने बहुत एहतियात से लगाना है कि यहाँ पे जब गले का यहाँ पे फेर आता है तीरे से तो अक्सर यहाँ पे चुनट आने लगती है, लेकिन आपने इसको एडजस्ट करना है, आपने चुनट नहीं आने देनी यहाँ पे। तो इस तरफ से भी इस आएगा हमारा जो गला है हल्का सा बढ़ेगा बैक वाला, तो इसको भी मैं यहाँ पे बराबर कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे हम दोबारा ये वाला बैक वाला जो है इससे भी हम आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इस पट्टी को इसी तरीके से सारा आपने सीना है। ये देखिए यहाँ से भी आपको जो मार्जिन है वो बराबर कर लेना है। एक तरफ से गले में सारी पट्टी लग चुकी है, अब दूसरी तरफ से हम पट्टी लगा रहे हैं ये वाली। यहाँ से भी मैंने देखिए आधा इंच का मार्जिन रखा है और वो जो वी कट है इसको आपने एक बराबर रखना है, ना ढीला रखना है ना आपने खींचना है। जहाँ पे कपड़ा ठहरता है इतना ही आपने कपड़े के रखना है, सिलाई लगानी है।
तो ये देखें जो वी वाला मैंने निशान लगाया था, यहाँ तक मैंने आधा इंच का मार्जिन इसी वी शेप में रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगानी है और फिर आपने सुई को अंदर खड़ा करना है और हल्का सा आपने इस तरीके से सलवट नहीं आनी चाहिए, इसमें कोई चुनट नहीं आनी चाहिए। वहाँ से आपने दोबारा इस तरीके से जो हमने कट लगाया था ये वाला, जहाँ पे हमने पट्टी लगाना स्टार्ट की है, जहाँ तक जब आएगा तो आपने पट्टी पे एक निशान लगा लेना है और यहाँ से जो नीचे वाला सादा कपड़ा है इसको कट लगा देना है, एक कट लगाना है, फिर आपने यहाँ पे एक कट लगाना है और फिर पीछे से आपने पूरी पट्टी नीचे वाला जो कपड़ा है उसको आधा इंच का मार्जिन पट्टी के साथ वाला हिस्सा जो छोड़ते हुए बाकी कपड़े को कट कर देना है, क्योंकि अभी हमने पट्टी आगे कपड़े के ऊपर रख के लगानी है, तो फिर हमें नीचे वाला जो पूरा मार्जिन नहीं चाहिए। तो अब इसलिए इसका नीचे वाला मार्जिन जहाँ तक कट गया है वो वाला सेट करते हुए दोबारा इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। ऐसे आपने सिलाई को सीधा लेके आना है। अभी हमने देखें जो नीचे वाला मार्जिन है उसको कट कर दिया है और ये वाली जो शर्ट की जो क्रीज़ है उसके दरमियान में बिल्कुल अपनी पट्टी को रखते हुए इस तरीके से आपने अटैच करना है, इसको सिलाई कर देनी है एहतियात से, क्योंकि ये फ्रंट है, गला इसमें कोई चुनट नहीं आनी चाहिए। तो ये मेरे पास जो पट्टी थी वो एक्स्ट्रा है, लंबी है, इसको मैं कर दूंगी कट, क्योंकि जितना हमने 9.5 इंच की पट्टी हमने लगानी थी इतना साइज़ है और उससे ये पट्टी एक्स्ट्रा थी, तो वहाँ से मैंने पट्टी को कट कर दिया और नीचे आधा इंच का मार्जिन इस तरीके से आपने मोड़ देना है। ये मार्जिन भी जब मोड़ना है तो रेब ना हो, बिल्कुल आपकी पट्टी जो है नीचे से बिल्कुल सीधी हो। तो यहाँ से इसको कवर करते हुए ये वाली सिलाई इस तरीके से लगाएंगे। इस तरीके से सुई को अंदर खड़े करते हुए और कपड़े को इस तरीके से फेर लेना है। अब जो आपने जो सिलाई लगानी है ना, ये वाला जो मार्जिन हल्का सा कभी इस तरीके से बाहर निकलता है तो उसको सुई की मदद से आप मार्जिन को अंदर कर दें और जो ये सिलाई लगानी है वो लेस के ऊपर लगानी है। ये कपड़े के ऊपर सिलाई नहीं लगानी, बिल्कुल लेस की जड़ में सिलाई लगानी है। जब आप पट्टी लगाएंगी तो ऐसे शो होगा जैसे ये गुम सिलाई के साथ पट्टी लगी है और जो लेस पे सिलाई लगाएंगी वो भी नज़र नहीं आएगी। ये बिल्कुल जिस तरह कपड़े के साथ लेस लगी थी और उसकी बिल्कुल आपने जड़ में सिलाई लगा देनी है, यानी कि कपड़े के ऊपर ना चढ़े उसके साथ सिलाई है, जैसे हम पाइपिंग करते हैं। तो इस तरीके से आपने पट्टी को सी लेना है। जब वी गला हमारा आएगा, जो हमने पट्टी स्टार्ट की थी उसको नीचे आपने सेट करते हुए उसका मार्जिन बाहर ना निकले, उसको अंदर रखते हुए आपने इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है और जो हमने वी का निशान लगाया था वहाँ तक आके आपने इसको बंद करना है। तो इस तरीके से नीचे वाली पट्टी को मैंने थोड़ा आगे कर दिया है ताकि उसका मार्जिन नज़र ना आए। तो इस तरीके से अपना वी जो है 8 इंच का जो हमने गला बनाया है वहाँ तक आपने इसको बंद करना है। तो इस तरीके से इसको सिलाई को कर देंगे, यहीं पर हम ख़त्म और धागे को कर देंगे कट। हमारा जो गला है वो स्टिच हो चुका है। तो ये देखें इसकी जो फाइनल लुक है इस तरीके से इसकी आएगी। ये देखिए कितना अच्छा और कितना प्यारा गला जो है ये इस तरीके से बन चुका है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।